जनवरी का महीना खत्म हो चुका है और फरवरी चल रही है और सर्दी धीरे धीरे खत्म हो रही है। और जो हमारे गार्डन में परमानेंट प्लांट लगे हैं इस समय उनकी हालत कुछ अच्छी नहीं है। पौधों के पत्ते सूख रहे हैं या फिर पत्ते डल से हो गए हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक चुकी है। तो अगर हम फरवरी से लेके मार्च तक अपने गार्डन में कुछ ऐसे काम कर लें जिनसे गर्मियों भर हमारे गार्डन में फूल खिले रहें और अच्छी सब्जियां भी लगें और हमारे प्लांट हरे भरे घने बने रहें, तो उसके लिए हमें अपने पौधों की कितनी कितनी कटिंग करनी है, किस तरीके से देखभाल करनी है, कौन सी खाद देनी है। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको गार्डन के कुछ ऐसे काम बताने वाली हूँ जो आपको फरवरी के महीने से लेके मार्च मिड तक कर लेने चाहिए। ज़्यादा सर्दी और कोहरे की वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ रुक सी जाती है और पौधों की पत्तियां देखिए इस तरह डल सी होने लगती हैं, पत्तियां सूखने लगती हैं। तो इस समय हम अपने पौधों की केयर किस तरीके से करें कि हमारे प्लांट हरे भरे बने रहें। तो उसके लिए जो सबसे पहला काम हमने अपने गार्डन में करना है वो ये है, जितने भी आपके गार्डन में सिट्रस प्लांट लगे हैं यानी कि नींबू, संतरा, किन्नू, तो अब उनकी प्रूनिंग का टाइम आ चुका है। इनकी प्रूनिंग आप मार्च के महीने तक कर सकते हैं। जिन भी पौधों की आपको प्रूनिंग करनी है तो इस समय आप उनकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड प्रूनिंग आप साल में एक बार ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने प्लांट की जितनी भी सूख चुकी ब्रांच हैं उनको निकाल दें। ब्रांच को आप थोड़ा सा खुर्च कर देखें, अगर ब्रांच हरी है तो उसे छोड़ दें, अगर ब्रांच सूखी है तो उस ब्रांच को वहां तक काटें जहां तक वो ब्रांच हरी आपको नजर नहीं आती। तो इनके अलावा और हम किन किन पौधों की प्रूनिंग कर सकते हैं, जैसे ये हमारा गुड़हल का प्लांट है। तो देखिए इसकी जो पत्तियां हैं ना वो सिर्फ ऊपर ऊपर की तरफ ही हैं, बीच में से हमारी जो ब्रांच है वो बिल्कुल खाली हो चुकी है, इनकी पत्तियां गिर चुकी हैं। हाँ, इनके ऊपर कुछ नई ग्रोथ जरूर शुरू हो चुकी है। तो हमें अपने पौधों की प्रूनिंग तभी करनी है जब उनके ऊपर नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। जब हम अपने पौधों की काट छांट कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पौधों पर काफी अच्छी नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। प्रूनिंग करने के लिए जो भी हमने कटर वगैरह लेना है सबसे पहले उसे अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लें या फिर साबुन वगैरह से धो लें। अब प्रूनिंग हमने किस तरीके से करनी है, सबसे पहले तो देखिए प्लांट की जो भी डेड हो चुकी ब्रांच है पहले इस ब्रांच को निकाल दें, और या फिर जो प्लांट की ब्रीक यानी कि कमजोर सी ब्रांच है ऐसी ब्रांच को भी निकाल दें, और ऐसी ब्रांच को भी निकाल दें जो क्रॉसिंग ब्रांच हो, यानी कि जो ब्रांच एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हो या प्लांट के बीच में आकर उसकी शेप खराब कर रही हो, तो ऐसी सब ब्रांच को हमने निकाल देना है। प्लांट की प्रूनिंग हमने इस तरीके से करनी है कि बीच में से हमारा प्लांट पूरी तरह से खाली रहे, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की रूट तक धूप और एयर दोनों पहुंच सकें। यहाँ से आप प्लांट की प्रूनिंग कर देते हैं वहां पर प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। प्रूनिंग करने के तकरीबन 2 हफ्ते के बाद ही आपके प्लांट पर नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अगर ब्रांच पतली है आपके प्लांट की तो वहाँ पर ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो जाती है, और जो ब्रांच मोटी है वहाँ पर नई ग्रोथ थोड़ा सा लेट स्टार्ट होती है। और उसके बाद प्लांट की क्लीनिंग करें, यानी कि आपके गमले में कोई भी सूखे पत्ते वगैरह हैं जो आपने सर्दी में डाल दिए थे ऐसे पत्तों को निकाल दें और गमले की मिट्टी की गुड़ाई करें। और कोई भी अनवांटेड सा घास फूस आपके गमले में उग आया है तो उसे निकाल दें। गुड़ाई करने के बाद आप अपने पौधों में खाद दें। वो खाद आप बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद दे सकते हैं। वो खाद आप अपने गमले के और प्लांट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। प्रूनिंग करने के बाद आपने अपने प्लांट को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, उसके ऊपर आप किसी ना किसी फंगीसाइड का इस्तेमाल जरूर करें। तो इसी तरीके से आप अपने गार्डन में लगे गुलाब के पौधों की भी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो देखिए इसकी प्रूनिंग भी मैं कर चुकी हूँ। तो गुलाब की प्रूनिंग देखिए हमने किस तरीके से करनी है। अगर आपके प्लांट के ऊपर लगे कुछ फूल सूख चुके हैं तो ऐसे फूलों को काट कर निकाल दें, थोड़ी सी साथ ही ब्रांच भी काट दें, इससे हमारा प्लांट और भी घना होगा। जहाँ से आप कटिंग करेंगे वहीं से नई नई ब्रांच निकल के आएंगी। अगर आपके गुलाब के पौधे की ब्रांच काफ़ी पतली पतली सी हैं, पतली सी ब्रांच के ऊपर ही कलियाँ आ रही हैं, तो ऐसी कलियों को काट कर निकाल दें। काटने से एक तो हमारी ब्रांच हेल्दी मोटी होंगी और उसके ऊपर फूल भी काफ़ी बड़े बड़े आएंगे। इस प्लांट को मैं फर्टिलाइजर दे चुकी हूँ तो अभी कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दूंगी। तो इस प्लांट के ऊपर जब नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी 15 से 20 दिन के बाद, तो फिर मैं आपको ये प्लांट दोबारा दिखाऊंगी। तो ये देखिए आगे हैं हमारे मनी प्लांट के पौधे, इनकी भी पत्तियां
काफ़ी ज़्यादा सूख चुकी हैं, तो ऐसी सूख चुकी सभी पत्तियों को हमने निकाल देना है। जो इनकी ब्रांच सूख चुकी हैं, कुछ गल सी चुकी हैं, सर्दी की वजह से, कोहरे की वजह से ज़्यादा ब्रांच ख़राब हो चुकी हैं, ऐसी सभी ब्रांच को हमने काट कर निकाल देना है। यानी कि पूरी तरह से हमने अपने प्लांट को क्लीन कर लेना है और फिर गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके हम इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की जो खाद है वो दे सकते हैं। गोबर की खाद आपने जो पुरानी है उसका ही इस्तेमाल करना है। और आगे हैं ये हमारे सिंगोनियम के पौधे, तो इनकी हालत देखिए इस समय कैसी हो रही है। तो इनके ऊपर हमने क्या काम करना है ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी स्टार्ट हो जाए। तो पहले हम देंगे इनको एक अच्छी फर्टिलाइज़र। सबसे पहले हम जितनी भी इनकी सूख चुकी खराब हो चुकी पत्तियां हैं वो सब निकाल देनी है, कि ब्रांच सूख चुकी हैं ऐसी ब्रांच को निकाल देना है। गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें हम वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद देंगे और सिंगोनियम की पत्तियों के ऊपर हमने एप्सम साल्ट का स्प्रे करना है। एप्सम साल्ट का हमने इस्तेमाल कितना करना है, तो देखिए 1 लीटर पानी में हम तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच तक एप्सम साल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जो काम आपने अपने गुड़हल और गुलाब के पौधों पर किए हैं, यही आप अपने मोगरा, अपराजिता, बोगनविलिया या फिर बेला, जितने भी परमानेंट प्लांट हैं सभी के ऊपर कर सकते हैं। और आगे है ये हमारा चंपा का प्लांट। सबसे पहले हम इसके गमले को कर लेते हैं क्लीन। जितनी भी इसमें सूख चुकी जो पत्ती हैं वो सब निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमने अपने किसी भी प्लांट में सूख चुकी पत्तियां नहीं रखनी हैं, क्योंकि इनमें फंगस लगने का डर होता है। और जितने भी ये अनवांटेड सा घास फूस उग गया है हमारे गमलों में वो सब अब हमने निकाल देना है। और इसके गमले की मिट्टी की हम कर लेंगे गुड़ाई और इसको देंगे हम ये गोबर की खाद। और आगे है ये हमारा कनेर का प्लांट। अगर आपके कनेर के प्लांट में कलियां नहीं आ रही हैं या फिर कलियां आ चुकी हैं, वो आकर सूख गई हैं, सबसे पहले तो देखिए अगर आपके प्लांट की कलियां आकर सूख चुकी हैं तो ऐसी सूख चुकी कलियों को काट कर निकाल दें और उसके बाद गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करके आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद डाल दें। जितने भी आपके परमानेंट प्लांट हैं उन सभी की आप गुड़ाई करके इसी तरह से खाद डाल दें। पौधों की गुड़ाई करने के 15 से 20 दिन के बाद आप अपने गमले की मिट्टी में बोन मील, फंगीसाइड, पोटाश, जिप्सम डाल सकते हैं। ये आप 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके डाल दें तो फिर आपके प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी, प्लांट के ऊपर फूल और कलियां भी बनेंगी। गमले की मिट्टी में जितना भी अनवांटेड सा घास फूस उग गया है वो सब निकाल दें। गमले को क्लीन रखें और गमले की मिट्टी की हर हफ्ता 10 दिन के बाद गुड़ाई जरूर करते रहें। सभी परमानेंट पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए थोड़ी थोड़ी सी पिंचिंग या फिर हार्ड प्रूनिंग जरूर करते रहें और जो भी पत्तियां या ब्रांच सूख चुकी हैं ऐसी पत्तियों और ब्रांच को निकालते रहें और पौधों को एक बढ़िया शेप देके अपने गार्डन को सुंदर बना के रखें। जितने भी आपके पौधों की नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, जिन पौधों के ऊपर कलियां बन रही हैं, वो फूल वाले पौधे जैसे अमरूद हैं, सिट्रस प्लांट हैं, जितने भी आपके ग्रीन पत्तों वाले पौधे हैं उन सभी को हर 15 से 20 दिन के बाद खाद जरूर दें। वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, कुछ खादें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो भी आप दे सकते हैं। और सरसों खली को पानी में भिगो के कुछ दिन के लिए छोड़ दें, फिर उस खाद में पानी मिक्स करके वो भी आप दे सकते हैं। जैसे देखिए अमरूद का ये प्लांट मेरा एक ड्रम में लगा है। अगर आपका प्लांट किसी बड़े गमले में लगा है तो उसको आप ज़्यादा खाद दे रहे हैं तो उसको आप 15-20 दिन के बाद दोबारा खाद नहीं बल्कि 1 महीने के बाद ही दोबारा खाद दें। और इन दिनों देखिए आपके गार्डन में बहुत सारी सूखी पत्तियां इकट्ठी हो गई होंगी तो उनसे आप खाद भी तैयार कर सकते हैं। और इन दिनों देखिए धूप अच्छी निकलने लगी है, सर्दी जा रही है, तो ये बेस्ट टाइम है कि आप अपने घर में किचन वेस्ट से खाद तैयार कर सकते हैं अपने पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे प्लांट सड़ भी सकते हैं। अगर आप घर पर खाद तैयार करते हैं, अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं, तो वो खाद सबसे बेस्ट है, सबसे सेफ है हमारे पौधों के लिए, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे गार्डन में कितनी ज़्यादा किचन वेस्ट से खाद तैयार हो रही है। 2 ड्रम लगा रखे हैं मैंने, एक टोकरी और एक ग्रो बैग, इन सब में किचन वेस्ट से ही खाद तैयार हो रही है। और इन दिनों देखिए सर्दी जा रही है तो हमारे काफ़ी सारे गमले खाली हो जाते हैं जिनमें कुछ सीजनल फूल वाले पौधे लगे हैं या फिर कुछ सब्जियों वाले पौधे लगे हैं। तो उस सब की मिट्टी निकाल कर आप मिट्टी को सुखा लें। सुखाने के बाद आप इस मिट्टी में कंपोस्ट, रेत और कोकोपीट मिक्स करके मिट्टी को अपने गमलों में भरकर नए प्लांट ग्रो करने के लिए तैयार कर सकते हैं। इन दिनों पौधों में मिलीबग की प्रॉब्लम काफ़ी आने लगती है, खास तौर पर गुड़हल के पौधों में, इसलिए गमले की मिट्टी में फंगीसाइड मिक्स करते रहें और पौधे की पत्तियों के ऊपर भी फंगीसाइड का स्प्रे समय समय पर करते रहें।
और अगला काम आपको करना है कि सर्दियों वाले के जो फूल वाले पौधे हैं जो कि सूख चुके हैं, या फिर कुछ सब्जियों वाले पौधे हैं जिन पर आप हार्वेस्टिंग ले चुकी हैं, तो ऐसे पौधों को निकाल दें। जिन पौधों पर आप अभी भी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं जैसे कि पालक, मेथी वगैरह, तो इनको छोड़ दें। और गर्मियों में आपको कौन कौन सी सब्जी चाहिए तो उसके लिए आप सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सीड ग्रो करने के लिए कुछ थर्मोकोल के डब्बे लिए हैं, क्योंकि मेरे गार्डन में ना अभी भी गमले खाली नहीं हुए हैं, क्योंकि उनमें सर्दियों की सब्जियां लगी हैं। तब तक मैं इनमें सीड ग्रो करके प्लांट तैयार कर लूंगी, और फिर जब वो गमले वगैरह खाली हो जाएंगे तो उनमें सब्जियों के प्लांट लगा दूंगी। इन दिनों आप नर्सरी से कुछ नए प्लांट लाके ग्रो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ये मौसम बेस्ट है उसके लिए। और जो नए प्लांट आप नर्सरी से लेके आए हैं उन प्लांट की बिल्कुल भी प्रूनिंग वगैरह ना करें। जिन पौधों को एक ही गमले में लगे हुए 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया उनकी आप प्रूनिंग कर सकते हैं, और जिन पौधों को एक ही गमले में लगे 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है तो ऐसे प्लांट को आप गमले से निकाल कर उनकी ब्रांच की, उनकी रूट की प्रूनिंग वगैरह करके फिर उसी गमले में दोबारा लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी कि फरवरी से लेके मिड मार्च तक आप अपने गार्डन में लगे पौधों की प्रूनिंग किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन सी पौधों को खाद दें, पौधों की जो मिट्टी है उसे हमने किस तरीके से दोबारा रीयूज करना है, पत्तों से खाद तैयार करनी है, किचन वेस्ट से खाद तैयार करनी है, इस सब की जानकारी दी। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।